बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछने वालों ने ये पूछा, एतकाफ़ करने के लिए मस्जिद के अंदर चादरों का एहतमाम करना, बाकायदा एक हुजरा सा बनाना, चादरें लटकाना, पर्दे लटकाना, ये कैसा है? ज़हनशीन फरमा लीजिए कि एतकाफ़ करने वाले के लिए मस्जिद के किसी गोशा में कोने के अंदर चादरें लटका कर अलग से जगह तैयार करना, ये बना लेना मुस्तहब है, जायज़ है। और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक के 20वीं तारीख़ को एतकाफ़ में बैठते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस तरह हुजरा बनाया जाता था। तो ये हुजरा बनाना जायज़ है, बिद्दत नहीं है। अलबत्ता हुजरा बनाने के लिए मोतकिफ़ को ये ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो उसके लिए जगह बनाई जा रही है, इस जगह को इतनी मिकदार में बनाए कि जो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। ज़रूरत से ज़ायद बड़ा हुजरा ना बनाए, ऐसी जगह पर ना बनाए जहाँ से नमाजियों को तकलीफ़ बनती हो, ऐसी जगह पर ना बनाए जो इसका हुजरा नमाज की सफ़ों के अंदर मुखिल होता हो, या ऐसी कोई तरतीब जिससे मस्जिद के अंदर आने वाले दूसरे नमाजियों को किसी किस्म की तकलीफ़ हो, इस तरह इसका हुजरा बनाना ठीक नहीं है। फिर ये कि मस्जिद की बिजली इस्तेमाल करना मोतकिफ़ के लिए ये जायज़ है, लेकिन इतनी मिकदार के अंदर जितनी आम तौर पर मस्जिद में रात को लाइटें जलती हैं, ये उतनी मिकदार के अंदर बिजली इस्तेमाल करे। अगर उससे ज़ायद इस्तेमाल करता है जायज़ तो है, लेकिन तक़वे की बात यह होगी कि जितना ज़ायद इसने बिजली को इस्तेमाल किया, बाद के अंदर ये उतना मस्जिद को उसका बिल खुद अदा कर दे। अल्लाह के घर का कोई हक़ अपने ज़िम्मे बाकी रखना ये अच्छी बात नहीं है। इबादत करें, एतकाफ़ करें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, लेकिन साथ मस्जिद का हक़ अपने ज़िम्मे बाकी न रखें। फिर ये चादरें अपने घरों से लाकर हुजरा बनाए, ये सबसे अच्छी बात है। ये मस्जिद के अंदर किसी ने खुद से इसी मकसद के लिए चादरें ख़रीद करके दे दी हों कि एतकाफ़ करने वालों के लिए लटकाने के काम आए, वो भी जायज़ है। लेकिन मस्जिद के चंदे से बाकायदा इस तरह की चादरें ख़रीदना, ख़रीद करवाना, ये बेहतर नहीं है। उन चादरों को इस्तेमाल न किया जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।